हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एसएल ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो ये हमारा यूट्यूब चैनल, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शुभम है और मैं तो अभी क्या है कि मेरे ये वीडियो व्लॉग चैनल जो मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा विचारने के बाद मैंने सोचा कि मुझे भी एक यूट्यूब चैनल अपना बनाना चाहिए जिसमें मैं अपनी पूरी लाइफ की जर्नी शो करने वाला हूँ। ये स्पेशल हमारा चैनल हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को और उन सभी प्रोफेशनल्स को जो अंडर 30 एज में काम कर रहे हैं, क्योंकि अंडर 30 के बीच में सब लोग अपने आप की सेटलमेंट और क्या करना चाहिए लाइफ में, इस चीज़ के बीच में अटके हुए रहते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हमारी लाइफ में, टीचर की लाइफ में स्पेशली क्या क्या अप्स एंड डाउन आते हैं, वो सब चीज़ें भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। क्या क्या हमारे डेली के टास्क रहते हैं, क्या क्या हमको चीज़ें करनी पड़ती है और कभी कभी मन मार के भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, वो सब भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आई होप ये यूट्यूब चैनल, ये ब्लॉग्स आपको अच्छे लगेंगे। और हाँ, ये स्पेशली उनके लिए भी बहुत बढ़िया है जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, जो कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे चुके हैं लेकिन अभी वो स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि हम करें क्या ज़िंदगी में, हमें करना क्या चाहिए। तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम यहाँ पे अपनी डेली लाइफ की जर्नी तो आपको शो करेंगे ही करेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में कहाँ से शुरुआत की है। मैंने बिल्कुल एक अलग, कितने तरह के मैंने डिफरेंट तरह के काम किए हैं लेकिन मुझे कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया। फिर जब फाइनली मैं यहाँ पर आया तो मेरे दिल को तसल्ली मिली। सो फाइनली जब मैं इस स्ट्रीम में आ गया, इस लाइन में आ गया, तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अब मैंने एक सही लाइन चूज़ कर ली है और मुझे इसी रूट पे आगे बढ़ना है। तो क्या है कि ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं। तो आई होप ये व्लॉग्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाने वाला हूँ, डेली लाइफ के टास्क भी दिखाऊंगा और आपको जर्नी भी दिखाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए अगर आपको कुछ अचीव करना है तो। वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले मैं गया नहाने के लिए। नहा के जैसे मैं बाहर आया, मैं बस यही सोच रहा था कि आज मुझे ऑफिस जाके क्या क्या काम करना है, क्योंकि मुझे पेपर भी बनाना था और मुझे काफ़ी सारे अपने पेंडिंग काम्स भी पूरे करने थे। यहाँ के पानी से एक मेरे थोड़े से बाल ख़राब हो चुके हैं, थोड़े ज़्यादा ही हार्ड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के पानी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं यही सोच रहा था कि किस तरह मुझे जाना है और मुझे आज क्या क्या काम करना, बर्डन बहुत रहता है काम का। अच्छा, मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं, इसलिए मैंने क्या किया, अपने बालों में हमेशा ही एलोवेरा जेल और ऑयल मिक्स करके लगाना शुरू कर दिया। इससे एक तो मेरे बालों को नरिशमेंट मिलना शुरू हो गया है और दूसरा पोल्यूशन से ये थोड़े प्रोटेक्ट भी हो जाता है स्कैल्प मेरा। अच्छा, रही सही कसर जो है वो तेल पूरी कर देता है। ये सब करने के बाद मैं बाल बना के प्रॉपर रेडी हो चुका था ऑफिस जाने के लिए। मैंने पहले पहने अपने सॉक्स, उसके बाद मैंने पहने अपनी वॉच पहन के हैंकी उठा के मैं प्रॉपर रेडी हो चुका था ऑफिस जाने के लिए। ये मार्केट का थोड़ा सा दृश्य है, थोड़ा सा रूप है। हम हमारी मंजिल की ओर, हमारा ऑफिस। तो बाकी बातें आप ऑफिस में करेंगे, अभी ट्रैफिक काफ़ी है। फाइनली हम हमारे ऑफिस पहुंच चुके हैं और ऑफिस पहुंच के सबसे पहले मैंने निकाली अपने बैग से अपनी बुक्स, और बुक्स निकालने के बाद मैं अपना आज का काम करने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो सुबह से मैं अभी तक एक तो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर चुका हूँ, बना चुका हूँ एग्ज़ाम जो बच्चों का होने वाला है, और दूसरा उसमें मुझे लगभग 1.5 घंटे लग गए। और दूसरा मैं लंच भी मैंने कर लिया है। तो सुबह से मैं अभी तक अपना एक एग्ज़ाम बना चुका हूँ जो बच्चों का होने वाला है, और दूसरा मैंने अपना लंच भी कर लिया। एग्ज़ाम बनाने में मुझे लगभग 1.5 घंटे लगे हैं, 1.5 से पौने 2 घंटे लगे हैं, और लंच करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। उसके बाद मैं अपना अब लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मैं क्लास में डिलीवर करने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको प्रिपेयर करूँगा। ये हमेशा ही मेरा रहता है कि इसको इतना बेहतरीन प्रिपेयर किया जाए बच्चों को कहीं से कोई भी चीज़ मिस ना हो। अगर वो कोई भी क्वेश्चन करें किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग, तो उनकी वो क्लेरिफिकेशन मिले ज़रूर। टीचर को हमेशा ही सारी उम्र पढ़ते रहना पड़ता है। बेशक सब चीज़ें हमको याद है, बहुत अच्छे से मेमोराइज हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट फिर भी कहीं एक पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहती है कि जो टॉपिक आप करवाने वाले हैं उस पर कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि वो आपके ब्रेन से उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप क्लास में हैं स्किप कर जाए। तो हमको क्या है कि बार बार इस चीज़ को रिपीट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सारे को एक बार राउंड ऑफ ओवरऑल उसको देखना पड़ता है। तो इसी रीज़न की वजह से, बाकी कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं बाद में।
तो मैं इवनिंग में सही टाइम पे घर आ चुका था। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद मैंने बाथ लिया, शावर किया। मैंने शावर लेने के बाद मैंने अपना डिनर भी कर लिया और उसके बाद अब मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। तो आज का मेरा जो दिन था वो कुछ खास तो नहीं गया, डेली के जैसा ही था। बस आज मुझे एक एग्ज़ाम बनाना पड़ा, एक पेपर बनाया मैंने एक्स्ट्रा, और साथ में मैंने कुछ प्रिपरेशन की। हाँ, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी। तो कभी कभी होता है, आप नहीं चाहते कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, बट लेकिन लेनी पड़ जाती है। आप नहीं चाहते कि कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़े, बट करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्राइवेट में थोड़ा ऐसा ही है। प्राइवेट में जब भी आप जॉब करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा काम हमेशा रहता ही है। और आपको हमेशा ऐसा बनना चाहिए कि अगर आपको कोई सामने वाला 1 रुपये का काम दे रहा है तो आपको जो है उसको 2 रुपये का काम करके देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो हैं इंसान को ग्रोथ करने में हमेशा ही हेल्प करती हैं। आप कभी एक्सपेक्टेशन मत करें कि आप सामने वाला आपको इतने मनी दे रहा है तो आप उसको इतना ही काम करके देंगे, नहीं। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, काम उसको डबल करके दिखाना चाहिए, जिससे आपकी जिम्मेदारियों के बारे में पता चले, आप कितना काम करने में कैपेबल हैं उसके बारे में पता चले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गधा मजदूरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कैपेबल हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, और आपको जो मेहनताना है, आपको जो मनी है, आपको उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। तो अब जो है अप्रॉक्स टाइम जो है वो 11 बजे का हो चुका है, और सोने से रोज़ मैं पहले थोड़ी स्टडी करता हूँ। तो अब पहले मैं पढ़ूँगा, कुछ स्टडी करूँगा, कुछ पेपर वर्क करूँगा, उसके बाद मैं आज का डे ख़त्म करूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट ये चीज़ देख रहे हैं तो बेटा अपनी जितने भी अपकमिंग टीचर्स या स्टूडेंट्स ये ब्लॉग देख रहे हैं, उन सभी से मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अपने डेली लाइफ के जो भी टास्क हैं उसको ज़रूर डिस्कस कर, उसको ज़रूर डिसाइड करके रखें कि वो आपको आज भारत ये चीज़ करनी है, और करनी ही करनी है किसी भी हाल में। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिए। मेरे हिसाब है अगर आप डेली का एक एक टास्क लेके चलेंगे, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो गया, चाहे वो पेपर वर्क से रिलेटेड हो गया, या कोई एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएशन हो गया। कंटेंट क्रिएशन मतलब आपकी स्टडी से रिलेटेड, ही आपके आपकी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी आपका काम है, अगर डेली में आप आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के अपने लिए कुछ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा में कुछ ऐसा काम जो जॉब से एक्स्ट्रा हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब जो डेज़ आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले मैं बच्चों को ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट ये चीज़ देख रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्या है बेटा। मैंने इसके लिए ये अपने टाइम पे हम किया करते थे, ये जो टीचर भी देख रहे हैं, बेस्ट है ये चीज़ करने के लिए। अपकमिंग टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर जो बच्चे किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट है आपका जो भी सिलेबस है, जो भी कंटेंट है, जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, जस्ट फाइनल एग्ज़ाम से पहले आप क्या करें, आप उनको एक लिस्ट बना लीजिए कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। अब आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हुए चलिए और टिक लगाते हुए चलिए। जो टॉपिक्स आपको सारा साल में ज़्यादा पढ़ाए गए हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स को आप स्टार लगा के, और अगर प्रिपेयर हो जाए तो टिक ज़रूर लगाइए। साथ में अगर उसकी कोई एग्जांपल है तो उस एग्जांपल को अपने उसी चार्ट पे लिखिए जो जिस चार्ट पे आपने पूरा मैपिंग किया है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स थे, फिर इस चैप्टर में ये टॉपिक्स, वो वाला पूरा चार्ट, उस पर आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, पहले तो आपको पता चलेगा कि आपने हर एक चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं। दूसरी चीज़ का बेनिफिट ये रहेगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो आपके पास समय कम है और आपके पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको लगता है अननेसेसरी है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, उन चीज़ों को आप वहाँ पर छोड़ भी सकते हैं एक वक्त के लिए, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप लास्ट में 1-2 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो मेन जो चीज़ें रह जाएगा, मेन जो अपना कंटेंट है, वहाँ पर आपका फोकस प्रॉपर जाना ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो ख़त्म करते हैं हम आज के व्लॉग। जाने से पहले मुझे एक विचार याद आ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सो लगातार पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। कुछ अच्छी ऑथेंटिक अच्छी बुक्स जो लगातार आपके विचारों को शुद्ध कर सके, आप उसमें शोध करके अपने लाइफ की क्वालिटी को और बढ़ा सकें, ऐसी किताबों को पढ़ते रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।